खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर आती है। लखनऊ की कुल 9 विधानसभा सीटों में एक लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार घोषित किया है। वे समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर राजू गांधी को उतारा था और इसके अलावा बसपा ने अनिल पांडे को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस के टिकट पर दिलप्रीत सिंह डीपी चुनाव मैदान में है। दरअसल लखनऊ कैंट से विधायक रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भगवा झंडा थाम लिया था और इस पर वो कैंट सीट से लगातार 2017 में भी विधायक चुनी गई थी। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में भी रीता बहुगुणा जोशी ने किस्मत आजमाई पर सफल नहीं रही। ऐसे में उन्होंने सीट से इस्तीफा दे दिया। इस पर 2019 में यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की। फिलहाल इस बार की बात की जाए तो बहुत दिलचस्प है। ब्रजेश पाठक इस बार मैदान में है और भविष्य के गर्भ में है कि सीट किसके नाम होगी। फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद सफी सीधे लखनऊ से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। आज मोहम्मद सफी, मेरी आवाज अगर आप नमस्कार जी, आपके न्यूज पर देख रहे हैं मेरा खास बिल्कुल जी, हम इस वक्त कैंट क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां से अगर बात करें तो कई सालों से यहां पर बीजेपी की सीट निकलती आई है, लेकिन इस बार अगर बात करें तो जो लड़ाई है वो जरूर देखने वाली होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी को टिकट दिया है, क्योंकि वो कई बार के पार्षद रह चुके हैं। और अगर बीएसपी की बात करें तो अनिल पांडे को इस बार बीएसपी ने टिकट दिया है और वो मजबूती से लड़ते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से दिलप्रीत को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाया है कैंट का। फिलहाल कैंट की जनता हमारे साथ है, हम जानते हैं कि इस बार कैंट में कौन दावेदार होगा, कौन सीट निकालने में कामयाब होगा। क्या नाम है आपका? आरिफ नाम मेरा। क्या लगता है इस बार कैंट की सीट किसके खाते में जानी? वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी खाते में जाएगी सीट, लेकिन यहाँ पर फाइट कांग्रेस से भी अच्छी लड़ेगी। क्यों बीजेपी के खाते में जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअल में बीजेपी खाते में इसलिए चली जाएगी क्योंकि ये बीजेपी का बहुत पुरानी सीट रही है यहाँ पर, और ब्राह्मण सीट रही है, और ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री लखनऊ से ही हैं और उनका यहाँ पर अच्छा रुतबा है, अच्छा स्वभाव है। लोगों की कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों की मदद करी उन्होंने और लोगों की सुनते आए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से कैंट विधानसभा से बीजेपी खाते में सीट जाएगी। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो राजू गांधी को इस बार टिकट दिया गया, जो कि मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं वो लड़ाई में दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे नहीं लगता वो कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई में दिख रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये है कि फाइट में है वो। और कांग्रेस की अगर बात करें, दिलप्रीत सिंह भी बहुत अच्छा लड़का है, यंग एज का लड़का है, मेहनती है, वो काफ़ी टाइम से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है। ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कैंट की अगर जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक को इस बार कैंट का प्रत्याशी बनाया गया। अब देखना होगा कि ब्रजेश पाठक की लड़ाई कैसी होती। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? योगेश मिश्रा है। योगेश जी, क्या लगता है इस बार किसका जो जनता है कैंट की किसको चुन रही है? क्योंकि वैसे तो कैंट सीट की अगर बात करें तो 60% जनता बीजेपी के साथ जाती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है? अब की बार जो अन्य पार्टियां हैं सब डबी कैंडिडेट उतारे हैं और इससे ब्रजेश पाठक जी को भारी बहुमत से जीत मिल रही। 1 लाख से पार जाएंगे वो अब की बार, और उनको उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। 1 लाख के पार कैसे जाएंगे? एक बड़ी बात आपने कह दिया कि 1 लाख के पार जाएंगे, मतलब एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही थी, क्योंकि राजू गांधी हैं और बात करें हम दिलप्रीत हैं, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई देखने को मिल रही है बराबर की चल रही। तो आपने 1 लाख के पार वोट दे दिया उनको अभी से। देख लिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में पहले से मंत्री थे, कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक जी ने, और कोविड पीरियड में उन्होंने तमाम क्षेत्रों में कैंट में भी उन्होंने मदद की, अपने मध्य में भी मदद की। इससे कैंट की भी जनता उनका चेहरा देख के और हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने जुड़ के काम किया। इसलिए जनता जहां तक 1 लाख के पार उनको विजयी घोषित बनाए। बिल्कुल, अगर कैंट की जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक की तरफ झुकती नजर आ रही है। फिलहाल इन्होंने तो 1 लाख के पार ही उनको जीत हासिल कर दी। और भी हमारे साथ युवा मौजूद है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर आलम। अख्तर, इस बार कैंट क्षेत्र में क्या लगता है किसका जलवा कायम होगा? खैर हाल तो इस बीजेपी तो हमेशा यहाँ से जीतती चली आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सपा से फाइट है इनकी। बिल्कुल, ये पहले ऐसे शख्स हैं कैंट के जो सपा से फाइट मान रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर कैंट की जनता की बात करें तो ब्रजेश पाठक को मजबूत कैंडिडेट मांग रही है। और युवा हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दानिश खान। दानिश, क्या लगता है इस बार कैंट की जनता किसको जिता रही है? क्योंकि हमेशा से ही कैंट की सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में जा रही है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि कोई पार्टी है, चाहे समाजवादी की बात करें, बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो क्या टक्कर में नजर आ रही है? सपा प्रत्याशी श्री राजीव गांधी जी अब की फाइट में हैं। उनका पुराना कार्यकाल 15 साल पार्षद रहे हैं, अच्छी फाइट दे सकते हैं। 15 साल पार्षद रहे, राजीव गांधी लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे कि फिर ये सीट बीजेपी के खाते में जाने नजर आ रही है? नहीं, फाइट है, अब की ऐसी बात नहीं है। राजीव गांधी पार्षद रहे हैं, काफ़ी अच्छी उनकी फील्ड वर्क भी अच्छा है और काफ़ी उन्होंने काम कराया है। लखनऊ शहर में भी काफ़ी काम कराया है अपने एरिया को छोड़ के भी, और उनकी फैन फॉलोइंग भी देखा जाए तो काफ़ी ठीक है। अब की सपा फाइट में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फाइट में लग रही है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर युवा हैं और हम उनसे सबसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज अहमद है। सरताज, ये कैंट सीट में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से कई दावेदारी ठोकी है समाजवादी पार्टी से, राजीव गांधी, बीएसपी, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार कैंट से ब्रजेश पाठक को उतारा, जो कि कानून मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी उनको पसंद करती है। तो क्या लगता है इस बार किससे लड़ाई होगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रजेश पाठक जी की किसी से लड़ाई नहीं है। और समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवादी तो दूर दूर तो दिखाई नहीं दे रही है कैंट के अंदर। और बची कुछ जो कैंडिडेट हैं वो एक तरीके से देखा जाए कि बिल्कुल डमी उतार दिया है। क्यों? राजीव गांधी 15 साल पार्षद रहे, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाके, तो कहीं ना कहीं इस बार लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मानी जा रही है। और इस बार अगर बात करें अनिल पांडे, बीएसपी के जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि डमी कैंडिडेट है? देखिए, एक कहावत कही गई है कि जिसको वाडी तक रखा गया पार्षद को, राजीव गांधी जी को, आज विधानसभा का कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने उनको एक प्रत्याशी के रूप से उतारा है। मगर क्या समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को क्या मालूम है कि क्या ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है? नहीं, वो बीजेपी की सीट रही। आप 2012 को ले लीजिए कि कुछ समस्याओं को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक हमारे माननीय सुरेश तिवारी जी को रीता जी ने हराया कैंट में, तो कुछ कारण ऐसा था जो उनके काम को लेकर नाखुश जनता थी। जब 2012 में सुरेश तिवारी हारे तो उस सीट पे रीता जी आई। रीता जी ने उस विकास कार्य किया जो क्षेत्र में हर जनता के बीच में रही, और उसके बाद कैंट विधानसभा के अंदर जो जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को आगे दूर किया। फिर 2012 से 2017 में माननीय रीता बड़ा जोशी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई। 2012 से लेकर 17 को लगाते हुए वो चुनाव जीतते चली आई, भारतीय जनता पार्टी में भी जीती। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी का विकास बोल रहा है। लेकिन कहीं तो कहा जाता है कि विकास नहीं किया गया है, क्योंकि अगर पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका तो साफ तौर से कहना है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। तो इस बार जनता किस मुद्दों पर चुनेगी अपना प्रत्याशी, किस मुद्दे पर वोट देगी? और क्योंकि कैंडिडेट की बात करें, कैंट तो हमेशा बीजेपी के पाले में जाता है, लेकिन इस बार अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक मजबूत प्रत्याशी राजीव गांधी माना जा रहा है, क्योंकि 15 साल हो गए उनको पार्षदी लड़े हुए, उनको एक एक बच्चा जानता है, हर इलाके में वो जाते हैं, एक मजबूत नेता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं। और अनिल पांडे की बात करें तो वो भी पुराने नेता हैं, बीएसपी से जुड़े हुए हैं। दिलप्रीत की बात करें तो वो भी कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवा उनको पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूती से वो भी लड़ रहे हैं। तो कैसे मान लें कि बीजेपी इस बार मजबूत होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्याओं को लेकर जो आज कल की पीढ़ी से जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेके जाते हुए जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने किया, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, आप क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में ये इस चीज़ को लेके चलिए
जो विकास कार्य जो हुआ है, आज आप कंट्रोलों पे देख लीजिए कि 15-15 किलो हर महीने 2 बार राशन वितरण करा रही है आज भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य तो चल ही रहा है। आज जनता के अंदर ये तो अब कहने का आरिफ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आरिफ? अब ये बता रहे 15-15 दिन पे राशन बांट रहे, तो क्या राशन बांटने से विकास समझ जाए? बिल्कुल इसका देखिए, मतलब कहीं ना बड़ी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, ये गरीब करिए, विकास डेवलपमेंट होता है। विकास की बात करिए, देखिए साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आज कितने हॉस्पिटल खुले, कितने कॉलेज खुले, बताइए। रोड कितनी बन गई है, खड्डे आपको यहीं मिल जाएंगे। आने वाली सरकार की पीढ़ी की पीढ़ी जो काम आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य कर दिया, वो आने वाली सरकार उसकी पीढ़ी नहीं कर सकती है। बिल्कुल देखिए, पीढ़ी नहीं कर पाएगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो काम कर दिया वो पीढ़ी। ये केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है। और विधायक मैं मानता हूं कि यहाँ पर ब्रजेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों को आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया है। आज पिछली सरकार बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया है, फ्री राशन दिया है, फ्री वैक्सीन लगाई है, फ्री जांच कराई है। एक फ्री सिलेंडर दोबारा भरवाने के पैसे न मिल रहे किसी के पास, यहाँ पर भरवा नहीं पा रहा। एक मजदूरी करता 400 रुपए की। ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हम इस वक्त मौजूद हैं कैंट क्षेत्र में और लगातार यहां पर हम जनता से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैंट की जो सीट है, क्योंकि कैंट की एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का सालों से कब्जा है, लेकिन इस बार देखते हैं कि ये कब्जा कौन कर पाता इस सीट पर। फिलहाल मुद्दों की बात चल रही थी तो हम बात कर रहे थे, युवा लगातार बात कर रहे हैं आपस में, कोई समाजवादी की तरफ है तो कोई बीजेपी की तरफ है। क्या कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये कह रहा था डेवलपमेंट तो कहीं दिखाई ना पड़ रहा है यहाँ पर। डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, राशन बांटने का क्या विकास मान लिया जाए? उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए है, 400 रुपए आज जो मजदूर मजदूरी करता है वो 2 दिन अगर खाली मजदूरी करेगा, भूखा रहेगा, तब जाके एक सिलेंडर भरवा पाएगा। तो महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? और रही बात, ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो क्या कहते हैं पार्टी को लेकर के नहीं, उनके यहाँ व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए व्यक्तिगत लोगों को उनका सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। व्यक्तिगत सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर बात करें हम डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, डेवलपमेंट जो हुआ है, जो चलता चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में 5 साल के कार्यकाल। हाँ, मैं भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज खत्म हुआ है, ये सबसे बड़ा विकास। नंबर दूसरा, महिलाओं को निःशुल्क आवास घर घर बने, 2.5 लाख रुपया, ये भी एक विकास। और उसके बाद किस में थी? हर सरकार में थी। थाने पे तो वसूली होती थी, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज तो बीच चौराहे पे वसूली किया करते थे। हम तो यानी कि 2002 से एक नेशनल ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर, हम तो हर चीज जानते हैं। कितना भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार था, गुंडाई चल रही थी, कह रहे भ्रष्टाचार खत्म। बस गुंडाई कहाँ से खत्म हो गई? मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले लिए, यहाँ पे किसानों पर मुख्यमंत्री जी ने मुकदमा वापस लिया, ये भी मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल है। ये बताइए, भूमाफियाओं के इस सरकार में कितने घर गिरे? भूमाफियाओं के घर गिरे, बुलडोजर चला। अपोजिट पार्टी वाले घर गिरे हैं, क्यों नहीं अपनी पार्टी वाले घर गिरा दिए? भूमाफिया उनसे बड़ा कौन है? लीजिए भाई, अपोजिट पार्टी के घर गिर रहे हैं। एक सेकेंड, अपोजिट यानी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हुआ, थाना गया है, व्यक्ति
किसी भी पार्टी का रहा, मगर सुनवाई हर एक, यहाँ तक बीजेपी वाले कहीं कार्यकर्ता थाने में अपनी एप्लीकेशन लेकर चले जाते हैं तो उनके ऊपर डंडा पड़ता है। बीजेपी की भी नहीं सुनी जा रही। बीजेपी की सुनी जाती, मगर न्याय की बात होगी तब सुनी जाएगी, अन्याय की बात होगी तो न्याय नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार में न्याय हो रहा है। कितने बीजेपी के विधायक और कितने मंत्री उनका बुलडोजर चल गया माफियाओं के ऊपर जो पार्टी में है। कितने बुलडोजर कितने पे चला, मतलब ये सवाल है कि आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। कितने विधायक, कितने मंत्री और कितने कार्यकर्ता हैं वो के पास बीजेपी में भूमाफिया हैं। ये और लोगों से हम बात राय लेते हैं कि जो बुलडोजर की सरकार कही जा रही है कि बुलडोजर चले हैं, तो क्या सही चला है, क्या सही हुआ है? क्योंकि अगर बात करें गुंडई की तो कहीं ना कहीं गुंडई पे काबू पाया गया है, तो क्या लगता है? अभी हालांकि पिछले कुछ महीनों का वाकया है, बीजेपी के ही नेता थे, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, आज उनको बेल मिल गई है। ये एक बड़ा मुद्दा, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई और बेल भी मिल गई। देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और आप कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। हाँ, बीजेपी का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो उसको बेल मिली है, कहीं उसका क्राइम पुष्टि होता है तो सजा भी मिलेगी। वो अंदर बंद हुआ है, जो क्राइम किया है अंदर बंद हुआ है। और जो बंद हुए उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? मुख्तार अंसारी क्यों नहीं मिल रही? आजम खान की बेल क्यों नहीं मिल रही है? बकरी चोरी हो या मुर्गी चोरी हो या किसी का मर्डर हो, जब उनके ऊपर पुष्टि हुई, हजारों केस उनके ऊपर लगे थे, उनके बलिया, आजमगढ़, पूछो जाके कितना उन्होंने भूमाफियागिरी की है। भूमाफियागिरी की है इसलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन वो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी तो उनके ऊपर नहीं, तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई ना, जांच चल रही है। जांच चल रही तो इनको कौन सी पुष्टि हो गई? इसीलिए मकान उनके ढहा के गरीबों के मकान बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर पूजा करके गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। कहाँ से पुष्टि हो गई? जब किसान पे कहाँ चढ़ा दी, उनको पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, उन पे पुष्टि हो गई है। किसानों पे तो गाड़ी चढ़ा दी गई है, कह रहे हैं जांच चल रही है। उसके ऊपर जांच चल रही है, और जिस बेल तो होगी। छोड़िए उस पे छोड़िए, हम लोग उस पे नहीं जाते हैं, लड़ाई का मुद्दा नहीं है, यहाँ लड़ाई छोड़ दिए, लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं है। बात तो ये है कि कैंट की सीट किसके पाले में जा रही है? कैंट की सीट ब्रजेश पाठक जीत रहे हैं, सारे डमी कैंडिडेट हैं। वो डमी किसको माना जाए? डमी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट, कांग्रेस का जो है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो बड़ा मजबूत है। समाजवादी वो 10,000 अपनी जमानत बचा ले तो हम जान जाएंगे, ये सारे कैंडिडेट अपनी जमानत बचा ले, बस ज्यादा नहीं कहना चाहिए। फिलहाल कैंट की जनता है, अब देखते हैं किसको चुनती है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे चुनावी यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।